कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं दीपा अग्रवाल आपका वेलकम कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज करने जा रही हूँ नवंबर महीने की टैरो रीडिंग और ये है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए। चलिए रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले एक बात, जनरल रीडिंग है और सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। हाँ, वो एक बात जो आपसे करनी है वो ये कि सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ की कीमत करें। आप सोचे ये लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना हम बना लेते हैं और उन्हीं रोज की चीज़ों में फंस के ये लाइफ ख़त्म करते हैं। नहीं, इसकी कीमत करिए, इसको और बड़ा बनाइए। बहुत संभावनाएं हैं। जिस तरफ हम अपनी लाइफ ले जाएं उस तरफ होने लगती है। लाइफ मतलब ही होना होता है ना, कि वही होने लगा। तो आप जिस जैसे सोचते हैं उस तरफ जाने लगती है। बहुत लोग कहते हैं हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, वो हो रहा है। आप देखिए, आपने क्या पीछे से इस तरीके की चीज़ें कभी सोची थी या नहीं, तो आप पाएंगे आपने कभी ना कभी सोची भी होंगी कुछ चीज़ें। कई बार हम ऐसे मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, तो कितना कितना पॉसिबिलिटी है, कितना पावर है। तो उस पावर को आप अपने लिए यूज़ करिए। आप अपने अंदर देखिए, अपना आत्मा, जो आत्मा होती है ना, आत्मा का बल जो होता है, उस आत्मा को स्ट्रॉन्ग करिए। लाइफ में चेंजेस लाइए और प्लानिटरी पोजीशंस बदलेंगी, थोड़ा सा और मानसिक तनाव और ये होगा तो आप लोग आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी से आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे और लाइफ को बेटर और देखना, क्लियर देखना स्टार्ट कर लेंगे। अपनी अंदर की चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो आप आराम से निकल जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ की कीमत करके उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम कैप्रिकॉर्न का वो एनर्जी चेक का कार्ड लेते हैं जो उनके साथ चलने वाली है, यूनिवर्स उनके लिए ला रहा है। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का और काफ़ी चीज़ें होने वाली है। बी रेडी, आपके लिए नवंबर महीने में काफ़ी चीज़ें होने वाली है। ये काफ़ी चीज़ें क्या क्या होंगी, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखते रहिए और उनको लगाते रहिए और उसके ना जल्दी समझिए चीज़ों को। और जितना माइंड क्लियर होगा उतनी जल्दी समझ आ जाएगी। एनर्जी से दिखती तो है नहीं, कोई बता नहीं सकता, लेकिन समझना होता है आपको। तो वो जो स्पीड आ रही है, जिस तरीके से कई चीज़ें हो रही है, स्पीड से हो रही है, अगर आप स्लो हो गए तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, ये एनर्जी वेस्ट होती जाएगी। तो प्लीज़ अपना क्लियर करिए थॉट्स और अपने इमोशंस क्लियर करके और सब पॉजिटिव में लगाइए और कैच करना स्टार्ट करिए और इन एनर्जीज से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना सीखिए। तो ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ये जिसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है वहाँ ये एनर्जी हो सकती है और आ, बहुत चीज़ें आ सकती है। एनर्जी है किसी भी आप उसको किस तरफ ले जाएंगे, ये चलिए कार्ड्स देखते हैं, समझ आ जाएगा। लेकिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वो एक एनर्जी आ रही है, वो उसको आप कहाँ ले जाते हैं, किस तरीके से क्या कर लेते हैं। या आई और उसको आपने कुछ किया ही नहीं तो वो निकल भी जाएगी। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें आती हुई लाइफ में और काफ़ी एरियाज़ में अलग अलग। तो कुछ चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी या धन संबंधी भी हो सकती है और कुछ आपके कम्युनिकेशन से भी हो सकती है। तो अलग अलग एरियाज़ में आते हुए दिख रही है। सबसे पहले हेल्थ का ले लेती हूँ और हेल्थ का कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। और 6 ऑफ कप्स हो सकता है आपके आसपास घर में आपके कोई क्लोज वंस के हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो और उनको आपकी केयर की ज़रूरत हो, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। तो वो आप देखिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी भाग दौड़ हो सकती है, देखना हो सकता है, एफर्ट हो सकता है। और अगर ये आप हैं तो आपको
केयर चाहिए अपने क्लोज वंस की तो वो हो सकता है। वैसे ये आपकी हेल्थ के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन हो सकता है आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, तो उनका तो ध्यान ही रखना है वैसे भी। और उनको जिनको भी ये प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हेल्पिंग में आइएगा। आपको इस बार बहुत दौड़ना भागना करना है, बहुत स्पीड से चीज़ें आ रही हैं, तो आप ये मत करिएगा मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो आप दीजिएगा वहाँ पर भी। और मनी के लिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के मनी का क्या सीन चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी के लिए तो बहुत चीज़ें आपने जो करी हैं वो अब लग रहा है स्टेबिलिटी आप ले रहे हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी में है। लेकिन जो कुछ अभी कर रहे हैं वहाँ जो रुकी हुई है चीज़ें, उनसे आप हो सकता है कि उसको पुश कराने के लिए आप परेशान हो। तो चीज़ें आ रही हैं और वो भी आपको मिलेगी। तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं मनी के लिए, वो चलाने का, पुश करने का बहुत अच्छा समय मिल जाएगा और ये एनर्जी मिल जाएगी आपको, तो उसमें आप उसको वर्क करा सकते हैं। देन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एस ऑफ सोर्ड का एक कोई नई क्लैरिटी है। और कुछ कुछ उनको समझ ना आ रहा हो स्टूडेंट्स को, तो वहाँ उनको शुरुआती कुछ मैसेज आ सकता है या किसी से ना कोई बता सकता है उनको। और मैसेज में भी वैसे भी फ़ोन पे, इंटरनेट पे आजकल तो ये चलता है, वो भी हो सकता है, या किसी से आप बात करके भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो आपके कोई पेपर संबंधी हो, कहीं न्यूज़ हो, कहीं आपके एडमिशन के न्यूज़ हो, कहीं आपके जॉब इंटरव्यू के हो, क्योंकि वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा आपकी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये समय उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा नवंबर का चल रहा है। और ख़ासकर जॉब इंटरव्यूज़, रिज्यूमे जो ये काम कर रहे हैं, तो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया ये समय हो सकता है, यूज़ करिएगा। बहुत चीज़ें, कम्युनिकेशंस भी बताया था ना, बहुत चीज़ें इस समय हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। देन जो करियर है उसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, यहाँ भी भरपूर एनर्जी है। और आगे बढ़ते हुए आपको कोई अप्रिसिएशन, या आपने कोई काम पूरा किया है, या आपने टीम लीड कर रहे हैं और आप अपने कोवर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, उनमें आपने एक अपनी अलग पहचान या अपना अलग वर्क से पहचान बनाई है और आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, या आपको रेज मिला हो, चाहे आपको प्रेज मिला हो, कुछ भी हो सकता है, तारीफ भी हो सकती है, मनी से भी हो सकता है, टोकन ऑफ जेस्चर हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको बेटर लग रहा है, या जॉब आप बेटर जॉब में जा रहे हो, किसी भी तरीके से रेज भी अगर मनी का है तो वो कोई भी तरीके से आ सकता है। तो ये महीना आपके लिए इसके लिए भी बहुत अच्छा है। और देन जो बिजनेस में है उनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये बिज़नेस के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फैसले और जो आपकी चीज़ें हैं बिज़नेस के लिए करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए है, वो बहुत सही है। वो आप अपनी चीज़ें करने पे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने पे है, उसको बढ़ाने के लिए है। कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त हो सकती है और बहुत न्यू टेक्निक्स आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो जिस बिजनेस में है वहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये अगर आपका कैरेक्टर है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं, तो वेरी गुड। और अगर ये कोई और पर्सन है 45 से अबव जो इस तरीके का बहुत ही बिजनेस में आपको हेल्प कर सकता है, जो चीज़ें करने में बहुत ही एक्सपर्टीज़ है उसकी, तो वो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और ये बिज़नेस को ग्रो करने में काफ़ी बढ़िया टाइम है। और काफ़ी चीज़ें तो यहाँ होती हुई
एनर्जी वाइज तो आ ही रही है, अब करेंगे कितना ये आप पे है। देन जो सिंगल्स हैं उनके लिए द हाई प्रीस्टेस, उनको थोड़ा सोचने समझने का हो सकता है, इन डेप्थ जाने का हो सकता है। उनके जो लव इंटरेस्ट है, शायद कहीं कुछ उन्होंने कहा सुना या नहीं बताया, सीक्रेट है या कुछ है, तो वो जानने का भी टाइम हो सकता है, वो समझने का टाइम हो सकता है। और उसमें देखना कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है, वो चीज़ें आप डिस्कवर या आपको पता चले, कुछ ऐसा हो सकता है सिंगल्स, तो आप देख लीजिएगा। देन जो रिलेशनशिप में है उनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये आपको थोड़ा सा आपको कह सकता है कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप कैसे अपनी थॉट्स, अपने पहनावा, कैसे आप रिलेशन में आप कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, चाहे वो बाहरी पहनावा हो, प्रेजेंट करना हो, और अपने विचार इंटरनली है, सोचते हैं रिलेशन में कैसे देखते हैं, अपने पार्टनर को कैसे आप डील करते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ कहाँ आती है। तो कुछ इस तरीके का ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप कंप्लीटनेस में है, तो वो अपने रिलेशन को कंप्लीटनेस में दीजिए। क्योंकि और ये जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप कंप्लीटनेस में हैं, पूरे इंटरनली आउटसाइड सब कंप्लीट फीलिंग में। तो वो लव इमोशंस जो पूरे होते हैं ना, वो वहाँ आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं खूबसूरती के साथ। देन गाइडेंस देख लेते हैं। और हो सकता है कुछ कुछ कैप्रिकॉर्न हो सकता है, आप एक ऐसे भी जिनके प्रॉब्लम हो अपने रिलेशनशिप में, तो उन्होंने अप्रोच लिया हो कि मैं अपने लाइफ पे, अपने पे ज़्यादा फोकस करूं, देखूं, और पार्टनरशिप की बजाय और रिलेशनशिप की बजाय आपने अपने पे ज़्यादा ध्यान देने शुरू करा हो, और कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, तो वहाँ पर आपने अपना एक स्टैंड और एक अपनी अपनी एक फैसला लेने का सोचा हो। वहाँ ये सीन थोड़ा सा बदला हुआ है उनके लिए, जहाँ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ की वैल्यू और अपने अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली सोचा हो कि मैं अब अपनी लाइफ को बेटर करूँगा, मुझे यहाँ से इमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अपने इमोशंस, मैं अपने को अपनी इंटरनली भी और वैसे भी हर तरीके से मैं बेटर करता हूँ अपनी लाइफ को, इस रिलेशन से मुझे नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके से फीलिंग आ सकती है। और देन गाइडेंस लेते हैं, और गाइडेंस है द एम्परर, और यहाँ पर हो सकता है आपको कहा जा रहा है कि बहुत चीज़ें करने की है, बहुत एक जैसा होता है ना कि चीज़ें अपने हाथ में लेना, कमान अपने हाथ में लेके, अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी चीज़ों को करना, ठीक करना, ये नहीं कि छोड़ा हुआ था कि ये करेगा वो करेगा, आप नहीं उतना कर रहे थे, तो कमान लीजिए अपनी हाथ में, और एनर्जी भी भरपूर आ रही है, और उसमें आप क्या क्या करना है, क्या नहीं, सब फैसले भी लेने हैं, करने भी है, सोचना भी है, तो इस तरीके का कार्ड है। और जो जिनकी बहुत बड़ी इशू चल रही है, अगर किसी की रिलेशनशिप में चल रही है, तो वहाँ भी आप ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप में वो नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं अपने को विड्रॉ करता हूँ, और आप पूछ रहे हैं उनसे, बोल रहे हैं, या सोच में भी, और कि ये मुझे चीज़ें नहीं मिलेंगी इमोशनली, तो मैं नहीं इसमें बढ़ रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी चल सकती हैं, और काफ़ी चीज़ें स्पीड में, क्योंकि एनर्जी है, तो आ सकती हैं, और उनको आप अपने कहाँ कहाँ लगा लेंगे, कहाँ कहाँ क्या चीज़ कर जाएंगे और यूज़ कर लेंगे, ये आप पे है, यूज़ कर लीजिएगा। एम्परर का कार्ड है, चीज़ें आपके करने की
काफ़ी है। तो चलिए मकर राशि बताइएगा आपका क्या रहा, कैसा रहा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।